This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम कहानी हिंदी में, जहां हम आपको क्राइम और हॉरर से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक बेहद ही खतरनाक साइकोपैथ बच्चे की कहानी है, जिसे जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा अगर एक साइकोपैथ बच्चे को दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ छोड़ दिया जाए। अक्सर देखा गया है कि कुछ बच्चे अपने आप को चर्चा में लाने के लिए साइकोपैथ होने की एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन दोस्तों, जो बच्चे सच में साइकोपैथ होते हैं उनका आम लोगों के साथ नॉर्मल सोसाइटी में रहना किसी खतरे से खाली नहीं होता। तो दोस्तों, एक कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी नाम के एक छोटे से गांव की। इस गांव की ज़्यादातर आबादी मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती है और सुबह होते ही माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़कर सीधा मजदूरी के लिए निकल जाया करते और शाम को वापस आते समय अपने बच्चों को घर ले आया करते थे। कुछ ऐसा ही हाल था चुनचुन देवी और उनकी 6 साल की बच्ची खुशबू का। चुनचुन देवी हर रोज सुबह होते ही अपने बच्ची को स्कूल छोड़ा करती और शाम को मजदूरी से वापस आते समय उसे स्कूल से घर ले आया करती। लेकिन एक दिन जब चुनचुन देवी अपनी बच्ची को स्कूल से लेने गई, तब उन्हें खुशबू कहीं नहीं दिखी। चुनचुन देवी काफ़ी देर सभी बच्चों के आसपास अपनी बच्ची की तलाश करती रही, लेकिन काफ़ी देर तक अपनी बच्ची के ना मिलने पर वह काफ़ी परेशान और चिंता में आ गई। चुनचुन देवी अब काफ़ी घबरा गई थी। वह स्कूल के सभी बच्चों से खुशबू के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी ने भी खुशबू को नहीं देखा था। तभी अचानक सदा परिवार की एक सदस्य चुनचुन देवी के पास आकर कहती है कि तुम्हें अब पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। वह दोनों पास ही के एक पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और वहां पहुंचते ही चुनचुन देवी अपनी गुमशुदा बच्ची की रिपोर्ट लिखवा देती है। दोस्तों, दरअसल ये पहला मामला नहीं था जब गांव की कोई बच्ची गायब हुई थी। इससे पहले भी सदा परिवार की 2 बच्चियां स्कूल से ही गायब हो गई थी। इसी वजह से सदा परिवार के लोगों का मानना था कि शायद चुनचुन देवी की बच्ची के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब गांव वाले काफ़ी घबराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गांव में कुछ ही दिनों के अंदर 3 छोटी बच्चियां गायब हो चुकी थी। इसी के साथ पुलिस वाले भी बिना देर किए सीधा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पुलिस की इसी इन्वेस्टिगेशन में उनकी मुलाकात उसी स्कूल में पढ़ रहे 8 साल के अमरजीत सदा से होती है। पुलिस अमरजीत सदा से पूछती है कि क्या तुम्हें खुशबू के बारे में कुछ पता है? क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ है? इन सभी सवालों को सुनते ही अमरजीत अजीब सी मुस्कुराहट से हंसने लगता है। अब पुलिस वालों को लगने लगता है कि शायद अमरजीत को इन 3 गुमशुदा केस के बारे में कुछ पता है। इसी वजह से पुलिस वाले अमरजीत को कस्टडी में ले लेते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर अमरजीत और अजीब तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। आमतौर पर अगर कोई भी बच्चा पुलिस स्टेशन में आता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन अमरजीत का बिहेवियर बिल्कुल उल्टा था। अमरजीत आसपास की चीज़ों को देखने लगता है और मुस्कुराने लगता है। जब पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले अमरजीत से सवाल पूछना शुरू करते हैं, तब अमरजीत पुलिस वालों से कहता है कि पहले मुझे एक बिस्किट ला के दो, तभी मैं तुम्हें कुछ बात बताऊंगा। तभी एक पुलिस वाला उसकी बात मानते हुए उसके हाथ में एक बिस्किट का पैकेट थमा देता है। बिस्कुट का पैकेट मिलते ही अमरजीत बताता है कि खुशबू अब आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह मर चुकी है और मैंने ही उसे मारा है। यह बात सुनते ही सभी पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं और साथ ही साथ सोचने लगते हैं कि आखिर एक 8 साल का बच्चा भला क्यों किसी का कत्ल करेगा। लेकिन जैसे जैसे अमरजीत सारी बातें बताने लगता है, पुलिस वालों को पक्का विश्वास हो जाता है कि इन सभी कत्ल का जिम्मेदार अमरजीत ही है। आगे अमरजीत बताता है कि जब खुशबू स्कूल के बाहर प्लेग्राउंड में खेल रही थी, तब वो उसे उठाकर झाड़ियों में ले गया और उसका गला दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अमरजीत को उससे कोई मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए अमरजीत पास ही में पड़े एक पत्थर से खुशबू के मुंह पर तब तक मारने लगता है जब तक खुशबू की मौत नहीं हो जाती। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमरजीत के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह इस हद तक पागल हो गया। दोस्तों, दरअसल अमरजीत का जन्म सन 1998 में हुआ था। उसके घर वाले काफ़ी गरीब थे। अमरजीत के पिता जैसे तैसे मजदूरी करके घर चलाने की कोशिश करते थे। बचपन से ही अमरजीत एक ऐसी गरीब और बदहाल ज़िंदगी जी रहा था जिसने उसके दिमागी हालत पर काफ़ी असर किया। उसने देखा कि कैसे लोग उसके माँ को नीच मानते थे और कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। इन सभी चीज़ों ने अमरजीत को एक डिस्टर्ब चाइल्ड बना दिया। 6 साल की उम्र में अमरजीत का परिवार उसे मुसहरी गांव में ले आया, जहां उसकी दिमागी हालत और ख़राब हो गई। गांव वाले बताते हैं कि अमरजीत एक बहुत ही चिड़चिड़ा लड़का था, जिसे दूसरों को उल्टा सीधा बोलना या दूसरों से झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता था।
गांव वाले अक्सर अमरजीत की शिकायत लेकर उसके घर जाया करते थे, लेकिन अमरजीत के माँ बाप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिन 2 लड़कियों का कत्ल अमरजीत ने खुशबू को मारने से पहले किया था, वह दोनों ही उसकी खुद की बहनें थीं, जिनका अमरजीत ने उसी बेरहमी से कत्ल किया था जैसे उसने खुशबू का किया था। अमरजीत के माँ बाप ये सारी बात जानते थे। जी हाँ दोस्तों, अमरजीत के माँ बाप जानते थे कि अमरजीत ने अपनी ही बहनों को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था, लेकिन किसी वजह से वह इस बात को बाहरी दुनिया तक नहीं आने देते थे। यही बात आगे चल के उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि 2008 में खुशबू को मारने के बाद अमरजीत भारत के इतिहास का सबसे कम उम्र का कातिल बन जाता है। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर अमरजीत ने इन तीनों बच्चियों को क्यों मारा। अमरजीत की ना तो इनसे किसी तरह की कोई दुश्मनी थी और ना ही इन बच्चियों ने कभी अमरजीत का कुछ बिगाड़ा। अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट अमरजीत की इस बिहेवियर पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई बातें निकलकर सामने आती है। कहा जाने लगा कि अमरजीत यह सब कुछ प्लेजर के लिए करना चाहता है और लोगों की जान लेने से अमरजीत को मजा आता है। कईयों का तो ये भी मानना था कि अमरजीत को किसी तरह का कोई डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से वह छोटी बच्चियों की जान लिया करता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 18 साल से पहले की उम्र के बच्चों को जेल नहीं होती। इसी वजह से अमरजीत को 18 की उम्र तक एक चाइल्ड केयर होम में रखा जाता है और 18 साल का होते ही अमरजीत को रिहा कर दिया जाता है। आज अमरजीत कहाँ है और क्या कर रहा है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि अमरजीत अब अपने पुराने पास को भूलने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस केस के बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी निकलकर सामने आई हैं, जिसमें से एक में कहा गया है कि खुशबू से पहले की जो 2 कत्ल थे वे अमरजीत ने नहीं बल्कि अमरजीत के पिता ने किए थे। कहा जाता है कि बेटियों का बोझ ना झेल पाने की वजह से अमरजीत के पिता ने ही अपनी 2 लड़कियों को मार डाला और इस इल्जाम से बचने के लिए सारा दोष अमरजीत पर डाल दिया होगा। दूसरी थ्योरी यह है कि इन सभी कत्ल में अमरजीत के साथ किसी और का हाथ भी जरूर रहा होगा, वरना एक 8 साल का बच्चा आखिर कैसे 3 कत्ल करने के बावजूद इतने दिन तक बचा रह सकता है। खैर दोस्तों, हम नहीं जानते कि ये सारी थ्योरी सच हैं कि झूठ, लेकिन आज तक की डेट में एक बात तो पक्की है और वो यह है कि अमरजीत भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे कम उम्र का कातिल बन चुका है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।